हेलो बच्चों, हमने प्राथमिक समूह और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। नेक्स्ट उसी में हम देखेंगे प्राथमिक समूह का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। इसमें सबसे पहला है गुणों का विकास। इसका मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि जब एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो वो कुछ भी सीखकर पैदा नहीं होता, लेकिन वही बच्चा जब अपने परिवार में धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके परिवार के सदस्य, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार सब मिलकर उस परिवार के अंदर उस बच्चे की पूरी देखभाल करते हैं, उसमें नैतिक गुणों का विकास करते हैं। क्योंकि परिवार का माहौल का प्रभाव बच्चे के जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। आज एक बच्चे में जो अच्छे संस्कार आते हैं वो उसके माता पिता, उसके परिवार वालों के अन्य सदस्यों के साथ ही आते हैं। जैसा परिवार का माहौल होगा वैसा ही बच्चे के व्यक्तित्व का उसका विकास होगा। तो व्यक्ति के गुणों का विकास करने में उसका परिवार, उसका पड़ोस, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, ये सब मिलकर उसकी मदद करते हैं और व्यक्ति जीवन में अच्छे गुणों का विकास इन प्राथमिक समूह के सदस्यों के साथ कर पाता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। इसका मतलब है कि आज हम जानते हैं कि जब मैं अपने परिवार के बीच रहता हूँ, अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, तो इन सबके साथ मेरे मन में एक ऐसी मानसिक सुरक्षा मुझे प्राप्त होती है कि कल को कुछ भी हुआ दुख सुख में तो मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, हम सब मिलकर उस मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। क्योंकि व्यक्ति के जीवन बहुत लंबा होता है और आगे चलकर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कठिनाइयों का उसे सामना करना ही पड़ता है। तो परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी कठिनाई होती है तो सब मिलकर तुरंत एक होकर उस व्यक्ति की कठिनाई को दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो परिवार के सब सदस्य मिलकर उसकी उचित देखभाल करते हैं ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो व्यक्ति के जीवन में उसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, ये उसे प्राथमिक समूह के सदस्यों के साथ ही प्राप्त होती है। वो कल को अपनी कोई भी उसके जीवन में ऐसी अंदर से कठिनाई है जिससे वो टेंशन में रहता है तो वो अपने सारे सुख दुख अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से के साथ शेयर कर पाता है ताकि वो उन कठिनाइयों को जीवन में दूर कर सके। तीसरा, मनोरंजन प्रदान करता है। अब प्राथमिक समूह कैसे करेगा मनोरंजन? क्योंकि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार में आजीवन साथ रहते हैं। तो परिवार के अंदर साथ रहने से हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे ऐसी घटनाएं आती है जो हमें अपने प्राथमिक समूह के सदस्यों के साथ गुजारनी पड़ती हैं। जैसे कोई बर्थडे हो गया, किसी की शादी की वर्षगांठ हो गई, कोई परिवार में मैरिज होती है या अन्य कोई उत्सव होगा, कोई त्यौहार होगा। तो ये जहाँ व्यक्ति आपने देखा होगा कि कहीं भी नौकरी करता है लेकिन तीज त्यौहार के अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पास जाना पसंद करता है। क्योंकि वो ये जानता है कि मैं आज कहीं भी रहूं लेकिन अपने परिवार के बीच जब वो त्यौहार मनाने जाता है तो वो उसमें एक अलग ही आनंद की प्राप्ति कर पाता है। इसलिए प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच व्यक्ति मनोरंजन प्राप्त करता है। लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक दूसरे से शेयर करता है। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच ही प्राप्त कर पाता है। चौथा, सामाजिक प्रतिमानों का पालन व नियंत्रण में योगदान। कि प्राथमिक समूह जो है वो व्यक्ति अपने परिवारजनों, मित्रों, साथियों, पड़ोसियों की दृष्टि में गिरना नहीं चाहता। वो ये जानता है कि मुझे समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा, मुझे परिवार ने जो कुछ भी सिखाया है, मेरे अंदर अच्छे संस्कार हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति उसे नियंत्रित रहकर समाज में उच्च पदों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ये जानता है कि मैं अपने परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों के बीच अपने किसी की भी ऐसे कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे उनको कोई नुकसान हो या उनकी समाज में उनको कोई हानि पहुँचे। तो इसलिए वो अपने ऐसी भूमिका निभाना चाहता है कि जिससे वो खुद नियंत्रित रहता है और समाज में उच्च पदों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। पांचवा, व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। अर्थात प्राथमिक समूह के जो व्यक्ति के अंदर उसकी कार्य क्षमता है वो वृद्धि करने में उसकी मदद करते हैं। कैसे? कि व्यक्ति ये जानता है कि वो सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक संतुष्टि अपने प्राथमिक समूह के बीच ही प्राप्त करता है। आज हमारे पिताजी हैं, बड़े दादा दादी हैं, कोई भी घर के बाहर नौकरी करने जाता है
तो वो शाम को जब परिवार के बीच आते हैं तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। जब व्यक्ति परिवार में अपने माता पिता बच्चों के साथ बैठकर साथ खाना खाते हैं तो वो दिन भर की थकान भूल जाता है और परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को उत्साहवर्धक काम करने के लिए हमेशा से उत्साहित करता है। कोई व्यक्ति कुछ भी टेंशन में आ जाता है या कोई परेशानी होती है, सब मिलकर उसे अच्छी राय देते हैं और व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। और बच्चों को पढ़ने में, दूसरे कार्यों में माता पिता, उनके दादा दादी पूरी हेल्प करते हैं ताकि बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेक्स्ट, समाज और व्यक्ति के बीच की कड़ी है कि प्राथमिक समूह जो है वो व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी है। अर्थात प्राथमिक समूह के लोग व्यक्ति की प्रकृति के निर्माण में, उसका समाजीकरण करने में, उसके व्यक्तित्व का विकास करने में पूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि व्यक्ति ये जानता है कि आज जो कुछ भी मेरे माता पिता मुझे अच्छे संस्कार देंगे, उन्हीं से मैं आगे चलकर अपने जीवन में एक अच्छे पद की नौकरी को या एक अच्छे बिजनेसमैन बन के वो समाज में अपने परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। क्योंकि आज हम कहते हैं कि बच्चा कोई अपराधी बनता है तो सबसे पहले उसमें हम उसके परिवार को दोष देते हैं कि उसके माता पिता ने उसकी उचित देखभाल नहीं की, उसका अच्छे संस्कार नहीं दिए, उसका उचित समाजीकरण नहीं किया, इसलिए वो बच्चा आगे चलकर ऐसा बना। तो व्यक्ति और समाज की कड़ी के रूप में प्राथमिक समूह एक अहम भूमिका निभाता है, जिसमें व्यक्ति में अंदर अच्छे नैतिक गुणों का विकास किया जाता है ताकि वो जीवन में उच्च पदों को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देता है। क्योंकि समाजीकरण जब व्यक्ति का परिवार द्वारा किया जाता है, उसके पड़ोस, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, नातेदार, ये सब व्यक्ति को जीवन में एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनने में मदद करते हैं। क्योंकि बचपन से आपने देखा है कि कोई हम बच्चे से पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है, कोई कहता है मैं टीचर बनूंगा, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन केवल सोच ही उसकी ऐसे उससे तक पहुंच नहीं सकता, बल्कि उसके परिवार वाले उसकी अच्छी शिक्षा दिलाते हैं। उससे अगर कोई पढ़ने में दिक्कत है उसे अच्छी कोचिंग में दाखिला दिलाते हैं। आजकल बड़े बड़े समाज में अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहाँ पर महंगी महंगी फ़ीस देकर माता पिता बच्चों का एडमिशन कराते हैं ताकि वो एक अच्छे पद की नौकरी को प्राप्त कर सके। क्योंकि आज समाज में हर जगह कंपटीशन है, तो यदि आज बच्चा अगर इधर उधर घूम रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो आगे चलकर अपने भरोसे अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसके माता पिता ही उसके लक्ष्य तक पहुंचने में उसकी पूरी मदद करते हैं और उसके व्यक्तित्व निर्माण में पूर्ण सहयोग देते हैं। नेक्स्ट, पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। इसका मतलब होता है कि कई बार व्यक्ति जीवन में कोई गलत काम करता है तो उसके माता पिता उसे रोकते हैं। आज एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, लालच आ सकता है, स्वार्थ आ सकता है, वो गलत काम की तरफ जा सकता है, किसी को छेड़छाड़ करता है, किसी को परेशान करता है। तो माता पिता अपने बच्चों को मार पीट कर उन्हें गलत राह पर जाने से रोकते हैं ताकि वो एक आगे चलकर गंभीर अपराधी न बन जाए। नेक्स्ट, आंतरिक संतोष प्राप्त करना। कि प्राथमिक समूह के सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। तो यहाँ व्यक्ति जीवन में प्रत्येक क्षण में उससे अपने परिवार के बीच मानसिक शांति प्राप्त होती है। कई ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं जो हम अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, हम उम्र के लोगों के साथ उन चीज़ों को शेयर कर लेते हैं और जिससे हमारा कार्य आसानी से हो जाता है और हम लोग आंतरिक संतोष प्राप्त करते हैं। और लास्ट है सांस्कृतिक संचार। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति, हम जानते हैं कि प्राथमिक समूह के सदस्यों द्वारा एक व्यक्ति का उचित समाजीकरण करके उसे अपनी संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है और इस प्रकार हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। आज जो कुछ भी मैंने को माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, मैं भी अपने आने वाली पीढ़ियों को वही अच्छे संस्कार देता हूँ और हमारी भारतीय संस्कृति की समस्त कुछ विशेषताओं को, तीज त्योहारों को, रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ों को अपने परिवार के माध्यम से, प्राथमिक समूह के सदस्यों के माध्यम से सीखता हूँ और धीरे धीरे अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाता हूँ। तो ये थे आपके प्राथमिक समूह का महत्व क्या है। थैंक यू।